नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के सिलेबस में प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों अलंकारों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, आज हमारे वीडियो का विषय है प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। तो प्रतीप अलंकार ये उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार होता है। हम इसको समझते हैं। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, उल्टा या विपरीत। तो इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। जबकि उपमा अलंकार में क्या होता था कि हम उपमान से तुलना करते थे उपमेय की, और इसमें क्या करते हैं हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, अर्थात उपमान का हम यहाँ पर क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है। और उपमा अलंकार में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है, जबकि इसमें उपमेय उसमें उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमान से उपमेय की तुलना की जाती है उपमा में, जबकि प्रतीक में क्या होता है, उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है। तो इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य होता है और एक उपमान वाक्य। तो इन दोनों में साधारण धर्म तो एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे नेत्र के समान कमल है, तो यहाँ पर नेत्र किसके समान बता दिए, यहाँ पर कमल पे। तो यहाँ पर कमल तो उपमान है और नेत्र क्या है, यहाँ पर उपमेय है। तो हम हमेशा तुलना जब करते थे उपमा अलंकार में, तो कमल से नेत्रों की तुलना करते थे, लेकिन यहाँ पर नेत्रों की तुलना कमल से की गई है। इसको यहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं, कमल सम नयन। तो यहाँ पर हमने नयन को किसके समान बता दिया, कमल के। जबकि यहाँ पर हमने क्या बता दिया, नेत्र के समान कलम है, मतलब एक कमल है, एक दूसरे से ये बिल्कुल ही विपरीत है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार में उपमान को श्रेष्ठ बताया गया है। कमल के समान हमने नयन बताया, अर्थात कमल श्रेष्ठ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नेत्र के समान कमल है, यहाँ पर उपमान को हमने हीन बता दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेत्र को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अब हम इसको दूसरे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। सिय मुख समता किमी करे चंद बापुरो रंग। यहाँ पर बापुरो मतलब होता है बेचारा। तो सिय मुख, सीता जी के मुख, सीता जी का जो मुख है वो यहाँ पर, सीता जी का जो मुख है वो क्या है, यहाँ पर उपमेय है। और चंद्रमा यहाँ पर क्या है, उपमान है। तो सीता जी के मुख की तुलना बेचारा चंद्रमा भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा उपमान है और उसका हमने यहाँ पर तिरस्कार कर दिया है कवि ने, इसलिए यह यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। तो यहाँ पर उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से प्रतीप अलंकार है। उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया है, सीता के मुख को ज़्यादा श्रेष्ठ बता दिया है चंद्रमा की अपेक्षा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। इस अलंकार में क्या किया जाता है, इस अलंकार में उपमेय को उपमान बना दिया जाता है और फिर उपमान का तिरस्कार किया जाता है। उपमेय को उपमान बना दिया जाता है इसमें, और फिर उपमान का तिरस्कार किया जाता है, क्योंकि उपमान को हमेशा श्रेष्ठ बताया जाता है उपमा अलंकार में। तो लेकिन प्रतीप में इसका उल्टा है, इसमें उपमेय को ही श्रेष्ठ बता दिया जाता है। अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन अतिरेक। वि अर्थात विशेष और अतिरेक अर्थात अधिकता या आधिक्य। तो यहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है। उत्कर्षपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर अधिक वर्णन किया जाता है, एक गुण अधिक बता दिया जाता है, तो उसका उचित कारण भी बताया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कारण भी बता दिया जाता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए क्या बता दिया जाता है, यहाँ पर उसका उचित कारण भी बता दिया जाता है। उपमेय का गुण उपमान से ज़्यादा बताया जाता है। हम देखते हैं कि प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार में
शंका होती है कि प्रतीप अलंकार है या व्यतिरेक अलंकार है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए प्रतीप अलंकार में उपमेय को उपमान की अपेक्षा श्रेष्ठ बता दिया जाता है या नहीं भी बताया जाता है, बस उपमेय की जगह उपमान को रख दिया जाता है। लेकिन व्यतिरेक में श्रेष्ठ बताया जाता है, एक गुण अधिक बताया, अधिक क्या आ रहा है ना, या अतिरेक, अतिरेक शब्द को ध्यान में रखेंगे हम। आधिक्य बता दिया जाता है गुण का, और उसका एक कोई कारण भी दिया जाता है, तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे वहाँ पर प्रतीप अलंकार की जगह कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार। यहाँ पर उपमेय का गुण उपमान से ज़्यादा बताया जाता है। हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकमा। तो यहाँ पर साधु तो उपमेय है और शैल क्या है, ये पर्वत है जो उपमान है। तो यहाँ पर साधु अर्थात सज्जन व्यक्तियों को किसके समान बता दिया गया है, पर्वतों के समान बता दिया गया है। तो यहाँ पर देखो साधु ऊंचे शैल सम, मतलब सज्जन व्यक्ति पर्वतों के समान उच्च होते हैं। किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन उनकी प्रकृति सुकुमार होती है, जबकि पर्वतों की प्रकृति सुकुमार नहीं होती है, वो कठोर होते हैं। तो यहाँ पर साधु सज्जन लोगों का एक गुण की अधिकता यहाँ पर है, और उसका कारण भी दिया हुआ है कि सज्जन लोग पर्वत के समान तो होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति सुकुमार होती है, अर्थात कि वह कोमल होते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं, जबकि पर्वतों का स्वभाव कैसा होता है, वह कठोर होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ उपमेय की एक विशेषता को ज़्यादा बढ़ाकर बता दिया गया है, इसलिए आधिक्य हो गया है, अधिकता अतिरेक समझिए। तो यहाँ पे साधु सज्जन लोग और शैल पर्वत के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन सविशेष। तो यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है कि मुख तो चंद्रमा के समान है, मुख तो कैसा है, चंद्रमा के समान है। अच्छा, हम यहाँ ये ध्यान रखेंगे जब हम उपमा अलंकार करते हैं तो मुख मयंक सो है, मुख को यहाँ पे उपमेय है और मयंक क्या है, उपमान है। तो मुख को मयंक से यहाँ पर श्रेष्ठ बता दिया है, मयंक समान मुख नहीं बताया है, मुख को मयंक के समान बताया। तो लेकिन उसकी एक अधिकता और भी है, एक अधिक गुण और भी है, लेकिन मधुर वचन सविशेष नायिका का एक और गुण है कि उसके वचन भी मधुर हैं। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो किसी राजा के वीरता का वर्णन किया है, यश का वर्णन किया है कवि ने, तो कहा है कि उनके यश और प्रताप के आगे शशि चंद्रमा भी मलिन लगता है और रवि भी शीतल लगता है। तो यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार होगा, क्योंकि उनकी चंद्रमा और सूर्य इन दोनों का तिरस्कार कर तो दिया है, लेकिन कारण भी बताया है कि उनके यश प्रताप के आगे। इसमें उपमेय के गुण की अधिकता बताई जाती है। प्रतीप और व्यतिरेक अलंकार में शंका होती है, तो उसके अंतर को भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रतीप में क्या होता है, प्रतीप अलंकार में उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया जाता है, और जबकि व्यतिरेक में क्या किया जाता है, उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक विशिष्ट बताया जाता है और एक कारण भी दिया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, की है सखी मयंक चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। तो यहाँ पर किसको बता दिया, मुख को विशेष, मुख को उपमा, ये मुख है उपमेय को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि मुख से किसकी तुलना कर दी है यहाँ पर, मयंक की। जबकि यहाँ पर लिखा है मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन सविशेष। व्यतिरेक में क्या बता दिया गया है कि मुख चंद्रमा के समान तो बता दिया गया है, लेकिन एक अतिरिक्त गुण भी है कि नायिका के वचन भी मधुर हैं। तो यहाँ पर कारण दिया हुआ होगा।